Good morning, students. I'm Sarita, and yesterday we completed the reading and explanation of the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इस लेसन की हम रीडिंग कल ख़त्म कर चुके हैं। एक बारी उसकी समरी को मैं स्टार्टिंग से रिवाइज करने जा रही हूँ। तो जिसमें सबसे पहला हेडिंग है द डे ऑफ इनॉग्रेशन। जब लेसन हमारा स्टार्ट होता है तो उसमें लेखक ने इनॉग्रेशन के दिन जो उद्घाटन का दिन था उस दिन के बारे में बताया है। और फिर उसके बाद उन्होंने द प्लेस ऑफ इनॉग्रेशन, जिस जगह पर, जिस स्थान पर वो इनॉग्रेशन हो रहा था, ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रही थी, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो बिल्डिंग थी और बिल्डिंग इन प्रिटोरिया थी। इट वाज एन एम्पी थिएटर जहाँ पर वो हुआ थी प्रक्रिया सारी। उसके बाद शपथ लेने का कार्यक्रम हुआ, द स्वेयरिंग इन सेरेमनी। उसके बाद लेखक का भाषण लेखक ने दिया और उसके बारे में हमने उनके भाषण में क्या क्या बातें थी उन सब के बारे में जाना। उसके बाद क्या हुआ, भाषण समाप्त हो जाने के बाद डिस्प्ले बाय जेट्स एंड हेलीकॉप्टर्स ने उनको सलामी दी, उनका सम्मान किया और उसके पश्चात सभी ने 2 नेशनल एंथम्स गाए, सिंगिंग ऑफ द नेशनल एंथम्स। जब नेशनल एंथम गा रहे थे तो उस वक्त लेखक के मन में कई विचार आ रहे थे जिसको हमने द ऑथर्स थॉट्स के अंतर्गत पढ़ा। और लेखक कैसा महसूस कर रहा था, उसको गर्व का महसूस हो रहा था कि उसके देश के लिए सम्मान की बात है, परंतु वहीं लेखक को रिग्रेट भी था, दुख भी था इस बात का कि जिन स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के पश्चात साउथ अफ्रीका में यह दिन आया कि एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी, वो लोग अब इस दुनिया में जीवित नहीं थे और उसने उन सभी को याद किया। और यहीं पर हमने इस पार्ट में ही देखा था कि लेखक ने करेज की सही परिभाषा भी दी। लेखक के अनुसार करेज का मतलब, साहस का मतलब भय का अभाव होना नहीं है, बल्कि अपने भय पर, डर पर विजय जीत प्राप्त करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही थी कि मैंस नेचुरल गुडनेस, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो बुरा नहीं पैदा होता। जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो वो जन्मजात गुण जो होते हैं, प्रेम का, आपस में एक अच्छे सौहार्द का, एक अच्छा हारमोनी का, सामंजस्य का की विशेषता लेकर हर व्यक्ति पैदा होता है। घृणा तो उसको सिखा दी जाती है। और इसके बाद अब हम करेंगे लास्ट जो इसके पॉइंट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में विशेष रूप से उन्होंने सोचा। दैट इज़ मैंस ड्यूटी, यानी कि हर मनुष्य के जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज और देश के प्रति। लेखक को इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करने में काफ़ी कठिनाई आई। यह इसलिए था कि दक्षिणी अफ्रीका में काले व्यक्ति को यदि एक मनुष्य की तरह रहना होता था तो सज़ा दी जाती थी। अगर वो रहता था, यानी कि एक साधारण सामान्य मनुष्य के भांति वो अपने कर्तव्य की पूर्ति करता था तो उसको सज़ा दी जाती थी, उसे अलग रखा जाता था, यानी कि उसे प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य थे वे उनको पूरा नहीं कर सकता था। फ्रीडम डिफाइंड, स्वतंत्रता की परिभाषा। लेखक ने का कहना है कि वह स्वतंत्र पैदा हुआ, वह स्वतंत्र होने की जो उसकी इच्छा थी उसके कारण उसको समझ में आया कि उसके जीवन में क्या परेशानियां हैं, क्या कठिनाई हैं। जब वो छोटा बालक था तो उसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था बाग में खेलना, साइकिल चलाना, घूमना। लेकिन जैसे जैसे अपने जीवन के पड़ाव को, आयु के पड़ाव को वो पार करता गया, वो स्वतंत्रता के नए अर्थ जानता आया। और जब वो जान गया स्वतंत्रता का सही अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का सही अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके अपने परिवार के प्रति और अपने देश और समाज के प्रति जो कर्तव्य हैं उनकी पूर्ति करने की स्वतंत्रता हो। एक मनुष्य के रूप में उसके सारे अधिकार उसको प्राप्त हो और अपने कर्तव्यों को वो पूरी तरह से निभाए। उसके बाद डिज़ायर फॉर फ्रीडम मेड हिम बोल्ड, यानी कि स्वतंत्रता की इच्छा उसके मन में जागृत हुई, लेखक के मन में, और वो बहादुर बने। इन्होंने क्या देखा, नेल्सन मंडेला ने अपने आसपास के समाज में, वातावरण में क्या देखा कि सभी लोग जो है कष्ट सहन कर रहे हैं
और जब ये धीरे धीरे पढ़ाई करके जब ये कॉलेज में पहुँचे तो इन्होंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस की सदस्यता ले ली और उस पार्टी में ये शामिल हो गए और संघर्ष करने लगे। और इन्होंने जब संघर्ष किया तो उस वक्त ये अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को भूल करके इन्होंने अपने समाज के प्रति कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और कभी भी उन्होंने अपने समाज के प्रति जो जिम्मेदारी थी उसके रास्ते में परिवार को आने नहीं दिया। ऑप्रेशर एंड द ऑप्रेस्ड विदाउट ह्यूमैनिटी। अब यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट है इसकी समरी का जो हम समराइज कर रहे हैं अभी। लेखक ये जानता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह स्वतंत्र किया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणित हो जाता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। यदि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा है तो दोनों ही अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वालों से मानवता छीनी जाती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश करता है, उस पर अत्याचार करता है, उसका हनन करता है उसकी स्वतंत्रता का, तो वह स्वयं भी अमानवीय हो जाता है। और मानवता क्या कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान अधिकार प्राप्त हैं, क्योंकि प्रकृति भी कभी किसी मनुष्य में भेदभाव नहीं करती। तो मनुष्य क्यों रंग के आधार पर जो साउथ अफ्रीका में भेद नीति थी, रंग भेद नीति थी, उसका प्रचार प्रसार क्यों हो, इसलिए उसका अंत हुआ। और इस तरीके से कहानी हमारी समाप्त होती है। और ये कहानी नहीं है, एक्चुअली ये एक इतिहास है। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जीवन का इतिहास है। यह लेसन उनकी आत्मकथा, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जिसमें लेखक ने अपने जीवन के उन संघर्ष के दिनों के बाद क्या उनके जीवन में बदलाव आए, क्या उनके समाज में, देश में बदलाव आए, उनका बताया। और ये जो पोर्शन लिया गया इस लेसन का उस बुक से, वो उसमें उन्होंने उस दिन का वर्णन किया जिस दिन वो राष्ट्रपति बने और उस राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण समारोह के समय जो स्थिति थी और जो उन्होंने अपने भूतकाल में, अपने पास्ट में जो प्रॉब्लम्स, टॉर्चर्स, जो संघर्ष फेस किए थे, उन सब के बारे में भी हमें जानकारी दी, थोड़ा बताया है। तो अभी द लेसन इज़ फिनिश्ड नाउ, सो सी यू with a new video with a new topic. Thank you and have a nice day.